दोस्तों आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सिविल सर्विस का दोस्तों वैकेंसी जो आया है वो उसका लास्ट डेट हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि आपका किस पोस्ट के लिए आपको कितना एज चाहिए, हम लोग मिनिमम एज मैक्सिमम एज बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है वो दो एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। तो हम लोग तीनों का सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस देखेंगे और कितने मार्क्स के होते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस देखेंगे और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो कितने मार्क्स होते हैं। तो पूरी डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं सिविल सर्विस को लेके। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी जो है वो एचपीसी है यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का दोस्तों है। ये जो आपका है सिविल सर्विस ये एग्जाम है 2023, ये आपका 2023 का ही वैकेंसी है दोस्तों। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो कब होगा, मेंस का एग्जाम होगा वो कब होगा। तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट होते हैं आप देखोगे, आप सिविल सर्विस के लिए जो एग्जाम दोगे आप इसको जो पोस्ट जो आपका बहाली होगा और जिस पोस्ट पे आपको बहाली होगा, एक पोस्ट होता है, एक होता है डीएसपी का होता है, एक जो पोस्ट होता है वो होता है ईटीओ का होता है, एक जो पोस्ट होता है डीएफएससी का होता है, एक जो पोस्ट होता है एआरसीएस का होता है और एक और जो पोस्ट होता है डीएफएसओ का होता है। यहाँ पर देखोगे डीएफएसओ का पोस्ट होता है और एक जो पोस्ट होता है एईओ का पोस्ट होता है। इसमें और भी पोस्ट मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि आपको डीएसपी के लिए जो होता है उसका मिनिमम एज क्या चाहिए, मैक्सिमम एज क्या चाहिए। अब देखोगे दोस्तों इसमें जो टोटल जो सीट है, जो वैकेंसी जो आई है इसमें टोटल जो सीट है वो आपका है 121 सीट है। इसमें आप देखोगे इसमें जो टोटल जो सीट है 121 सीट है। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप करोगे इसमें टोटल जो सीट है आपको 121 सीट है। आप देखोगे एज के लेके बहुत बच्चे का कंफ्यूजन होता है एज के लेके। तो आपको जो मिनिमम एज चाहिए वो आपके 18 ईयर्स चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए दोगे तो आपका मिनिमम एज 18 चाहिए। आपको 18 साल के रहोगे तभी फॉर्म को फिल करोगे। मिनिमम एज आपको 18 साल का चाहिए। अब देखो मैक्सिमम एज के लिए बात करते हैं। मैक्सिमम एज देखोगे आप देखोगे 18 से 42 ईयर्स के। अगर आप 18 से 42 ईयर्स के हो तो फॉर्म को फिल कर लोगे किसी भी पोस्ट के लिए। बस डीएसपी के छोड़ के डीएसपी पोस्ट के लिए आपको जो मैक्सिमम एज चाहिए वो आपका डीएसपी पोस्ट के लिए आपको मैक्सिमम एज चाहिए 27 ईयर्स। अब देखोगे यहाँ पर डीएसपी पोस्ट है और भी सारे पोस्ट है। तो डीएसपी पोस्ट के लिए आपको मिनिमम एज 18 चाहिए सब पोस्ट के लिए, मैक्सिमम एज डीएसपी के लिए 27 चाहिए। 27 ईयर के रहोगे तो मैक्सिमम डीएसपी के लिए आप फिल करोगे। और भी पोस्ट के लिए आपको जो मैक्सिमम एज 42 ईयर्स के लिए 42 साल के रहोगे तभी फॉर्म को फिल कर लोगे। और भी पोस्ट के लिए इसमें आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएंगे 3 ईयर्स 5 ईयर्स। आपको एससी और ओबीसी सब कैटेगरी के आपको 5 ईयर्स का छूट मिल जाएंगे। आप देखोगे मिनिमम एज आपको 18 साल के रहोगे तभी ये फॉर्म को फिल करोगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फिल करोगे। मैक्सिमम एज डीएसपी के लिए 27 साल के रहोगे तभी होगा और भी पोस्ट के लिए आप 42 साल के रहोगे तो फॉर्म को फिल कर लोगे। ये रहा एज। अब हम बात करते हैं फी को लेके। अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो फी पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी जो होता है वो फी आपको जो पे करना पड़ेगा। अब देखोगे फी के लिए भी आपका यहाँ पर फी है। अब देखोगे 1000 जो फी लगेंगे। आपका जो 1000 जो फी लगेंगे वो आप अगर मेल कैंडिडेट हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल कैटेगरी के हो या आप अदर स्टेट के हो, हरियाणा स्टेट के छोड़कर आप अदर स्टेट के हो तब भी आपको 1000 रुपए लगेंगे। या आप एक सर्विसमैन के सन हो तब भी आपको 1000 रुपए लगेंगे। ये मेल कैंडिडेट का है कि आपको 1000 जो लगेंगे वो आप जनरल कैटेगरी के हो या अदर कैटेगरी के हो तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। या आप अदर स्टेट के हो तब भी आपको 1000 रुपए लगेंगे। या आप एक सर्विसमैन को सन हो तब भी आपको 1000 रुपए लगेंगे। 1000 हो गया। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट को लेकर। फीमेल कैंडिडेट हो या एक सर्विसमैन के डॉटर हो तब भी आपको जो फी लगेंगे वो आपको 250 रुपए लगेंगे। 250 रुपए लगेंगे। या आप अदर स्टेट के भी हो तब भी आपको 250 रुपए लगेंगे। आप देखोगे मेल के जो आपको लगेंगे वो 1000 और फीमेल के लिए आपको 250 रुपए लगेंगे। ये आपका फी हो गया। जो फॉर्म जो फिल करोगे तो आपको फी इतना पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। आपका जो ये सिविल सर्विस जो आपका एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम जो कराएगा वो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम दोगे तभी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, यानी इस पोस्ट आपको बहाली होगी। इस पोस्ट के लिए आपको हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है वो आपका ग्रेजुएशन मांगता है। आप ग्रेजुएशन कर लियो तो फॉर्म को फिल करोगे। ग्रेजुएशन आप फिल कर लियो तो आप फॉर्म को फिल कर लोगे। ग्रेजुएशन आप बीटेक के हो तब भी फॉर्म को फिल करोगे या ग्रेजुएशन में किसी भी आप स्ट्रीम से हो तब भी आप फॉर्म को फिल करोगे। बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो गया तो आप फॉर्म को फिल कर लोगे। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपको पता होगा कि इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है एक मेंस होता है। उसके बाद एक फाइनल होता है वो एक इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स भी एग्जाम होता है और एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। यानी 2 एग्जाम होते हैं एक इंटरव्यू होता है, यानी 3 आपको स्टेप है। आपको तब क्वालिफाइड होगा तब आपको पोस्ट मिलेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं जो प्रीलिम्स का होता है। अभी हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो कब होगा, मेंस का एग्जाम होगा वो कब होगा। तो प्रीलिम्स का हम सबसे पहले हम लोग सिलेबस बात करते हैं। यहाँ पर देखो कि रिटन टेस्ट होगा आपको, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट में आपको 2 होंगे और एक इंटरव्यू होगा, यानी 3 स्टेप आपको
क्वालिफाइड करोगे तभी आपको पोस्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, इसका एग्जाम होता है, इसका जो आपका टोटल जो मार्क्स होता है प्रीलिम्स का वो आपका 200 के मार्क्स होते हैं। 200 के मार्क्स है, 100 जो रहेगा आपको जनरल स्टडीज रहेंगे। जनरल स्टडीज जो रहेंगे वो आपको 100 मार्क्स के रहेंगे। आपको 100 मार्क्स जो रहेंगे वो जनरल स्टडीज का रहेगा। अब जो रहा एक और जो रहा वो आपका रहा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम का दोस्तों ये सिलेबस है। इसमें जो आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें भी आपको जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 मार्क्स रहेंगे यानी टोटल जो मार्क्स हो गए आपको 200 हो गए। 200 मार्क्स हो गए। अब आपको जो एग्जाम दोगे, ये प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो आपको 2 आवर्स मिलेंगे, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो आपको 2 घंटे मिलेंगे आपको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसका निगेटिव मार्किंग। जो निगेटिव मार्किंग जो होता है, निगेटिव मार्किंग भी दोस्तों इसमें होता है, प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होता है। वो निगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। अब दोस्तों इसमें आप देखोगे प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का होते हैं और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का होते हैं। 2 पेपर होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो जनरल यहाँ पर हो गया जनरल स्टडीज होते हैं। इसमें आपको देखो दोस्तों, आपको जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है वो आपका जनरल स्टडीज के बेस पे ही आता है। इसी के मार्क्स पे आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट है। अब ये देखोगे अब एक और एग्जाम होता है, इसमें एक और जो पेपर होते हैं वो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइड बिट का आपको बेस होता है, ये आपको क्वालिफाइड होना होगा। इसमें आप क्वालिफाइड करोगे तभी आप मेंस के लिए जाओगे, यानी जो मार्क्स बनेंगे वो आपको जनरल स्टडीज पे आपको रिजल्ट बनेंगे प्रीलिम्स का, पर आपको क्वालिफाइड इसको भी करना पड़ेगा। जो पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको भी आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अब इसमें आपको जो 33% ला दिए, इसमें सिर्फ आप जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 30% ला दिए तब आप एलिजिबल हो दोस्तों मेंस के लिए, यानी आप क्वालिफाइड कर लोगे प्रीलिम्स का एग्जाम। 33% लाओगे, ये सिर्फ आप सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ओवरऑल जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट बनेगा वो आपका जनरल स्टडीज से बनेगा दोस्तों। आप देख लिया 2 घंटे का होता है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा और उसके बाद आपका मेंस होता है। तो मेंस में भी आपको जो होता है सिलेबस होते हैं, यहाँ नहीं देखोगे आप, यहाँ पर मेंस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है। मेंस में आपको होंगे 4 आपको पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे मेंस में। जो फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का होगा। आपको इंग्लिश में आपको इंग्लिश ऐसे भी रहेगा, इंक्लूड है आपका इंग्लिश होगा। इंग्लिश जो होगा आपको 100 मार्क्स होंगे। ये दोस्तों मेंस का है। पेपर 1 है जो इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश ऐसे भी इंक्लूड है। आपको जो टोटल जो मार्क्स होंगे आपको 100 मार्क्स होंगे। अब जो सेकंड पेपर होंगे वो आपके होंगे हिंदी का। हिंदी में भी आपको ऐसे लिखना पड़ेंगे, उसका जो आपका जो मार्क्स होंगे वो आपको 100 मार्क्स होंगे, यानी 2 पेपर होंगे, ये मेंस का होंगे। इसके बाद एक और जो थर्ड पेपर होता है वो आपका है जनरल स्टडीज का होता है। जनरल स्टडीज का होता है, इसका भी आपको जो मार्क्स होंगे आपको 200 मार्क्स होंगे, ये जनरल स्टडीज हो गए। यानी देखोगे मेंस में आपका 1 पेपर 2 पेपर 3 और 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर जो होते हैं वो आपके यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा। टोटल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपका 29 सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 29 यानी 29 सब्जेक्ट होते हैं। 29 सब्जेक्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट को आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बना लोगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए। बाकी ये देखोगे इंग्लिश होता है, हिंदी होते हैं और जनरल स्टडीज होते हैं। ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ये आपको कंपलसरी होंगे। कंपलसरी मींस यानी कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में 29 सब्जेक्ट में से आप किसी भी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल बना लोगे, बट आपको जो इंग्लिश हिंदी और जीएस रहेंगे वो आपको कंपलसरी रहेंगे। यानी आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आपको ये 3 पेपर देने ही पड़ेंगे, इंग्लिश हिंदी जनरल स्टडीज। इसका जो मेंस का एग्जाम जो होता है, अब आप जैसे कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लिए, फिर भी आपका जो मार्क्स होंगे वो आपको 200 मार्क्स का खुद होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो 200 के मार्क्स होते हैं। यानी जो मेंस का एग्जाम होता है टोटल जो होते हैं वो आपका 600 का मार्क्स होते हैं। यानी कि जो मेंस का होता है आपको 600 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, यानी मेंस होंगे। और प्रीलिम्स जो होगा वो आपका 200 मार्क्स होंगे। इस अब जो प्रीलिम्स जो होगा वो आपका 200 होंगे और मेंस जो होगा आपको 600 मार्क्स होंगे। अब देखो प्रीलिम्स आप क्वालिफाइड कर लिए, मेंस क्वालिफाइड कर लिए, तो जो लास्ट स्टेप है वो आपका इंटरव्यू है। आपको पर्सनालिटी टेस्ट होगा, एक वाइवा जो होता है इंटरव्यू वो होगा आपका। अब जो इंटरव्यू जो होता है वो आपका जो मार्क्स होंगे आपको 75 मार्क्स के आपको इंटरव्यू होंगे, जो होंगे 75 मार्क्स के आपको इंटरव्यू होंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे पहले आपको प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू जो होगा 75 मार्क्स होंगे, तब ओवरऑल आपका रिजल्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको ओवरऑल इन तीनों के बेस पे आपको ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। अब इस रिजल्ट का क्वालिफाइड कर लेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाइड करोगे तो आपको जो पोस्ट मिलेंगे वो आपको डीएसपी के मिलेंगे, ईटीओ के मिलेंगे, डीएफएसओ के मिलेंगे, एआरसीएसओ के मिलेंगे। अब आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगे। पर आपने डीएसपी के लिए जो एज देखा वो मैक्सिमम में 27 ईयर्स करेंगे, आपको रिजर्वेशन भी आपको 5 ईयर्स के मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सब सारे हमने देख लिया कि इसका जो पोस्ट होता है, प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस देख लिया, मेंस देख लिया, सिलेक्शन प्रोसेस में हमने इंटरव्यू भी देख लिया। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो फॉर्म जो स्टार्ट है
वो आपका जो स्टार्ट है वो आपका 1 दिसंबर से दोस्तों आपका स्टार्ट है। ये 1 दिसंबर से आप फॉर्म को फिल कर लोगे, यानी आज आपका जो है वो आपका 4 दिसंबर है, यानी 3 दिन पहले से आपका स्टार्ट हो गया ये फॉर्म फिल होना। 1 दिसंबर से ही फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसका जो नोटिफिकेशन जो आया था वो आपका 17 नवंबर को ही नोटिफिकेशन जो आया था। इसका जो नोटिफिकेशन जो आया था वो आपका 17 नवंबर को ही आपका नोटिफिकेशन आ गया था, पर स्टार्ट जो हुआ वो 1 दिसंबर से हुआ है। इसका जो लास्ट डेट है वो आपका लास्ट डेट है आपका 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल करोगे 2023, यानी आप दोस्तों देखोगे 1 दिसंबर से फॉर्म फिल करोगे, 21 दिसंबर तक फॉर्म को फिल कर लोगे। ये तो फॉर्म का हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एक मेंस एग्जाम होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम का जो है आपका जो डेट है, इसका डेट अभी ही आ गया है। इसका जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 11 फरवरी में आपको दोस्तों 2024 का आपका होगा, यानी कि दोस्तों 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, वो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2024 में होगा, क्योंकि दिसंबर लास्ट मंथ चल रही है 2023 का। अब अगला जो ईयर आने वाला है 2024 आने वाला है, तो फॉर्म भी आपका फिल होगा 21 दिसंबर तक। तो एग्जाम जो है प्रीलिम्स का वो आपका फरवरी में होगा, 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। अब इसके बाद आपका जो होगा मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम जो होता है वो आपका मेंस एग्जाम होगा 30 या 31 आपका जो मार्च में होंगे 2024, यानी आप दोस्तों देखोगे एग्जाम जब प्रीलिम्स होगा फरवरी में होगा, इसके आपको 1 मंथ बाद आपको मेंस का एग्जाम होगा 31 मार्च से आपका एग्जाम हो जाएगा, वो आपका होगा मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपका डेट अभी नहीं आया है, आपका डेट आ जाएगा। आप पहले आपको जो होगा एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा, फिर उसके बाद ही इंटरव्यू होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका जो डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।